मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। एक होता है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में बहुत डिफरेंस होता है। इन दोनों का आप एक बिल्कुल मत समझना, दोनों बिल्कुल बहुत ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में डिफरेंस क्या होता है उसको भी हम एक बार रिकॉल करेंगे। चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। A real number P is said to be limit point of sequence if every neighborhood of point P, if every neighborhood, every word यहाँ पे बहुत every quantifier है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। every neighborhood of point P contains many terms, है ना, many terms, infinite की बात कर रखे हैं। तो यहाँ पे टर्म्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की अगर बात करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आते हैं और पॉइंट और टर्म्स में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की अगर इनफाइनाइट टर्म्स रखता है तभी वो पॉइंट पी क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा उस सीक्वेंस का। ठीक है, चलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम डिफरेंस को भी रिकॉल करेंगे एक बार। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। सपोज कोई मेरे पास ऐसा सीक्वेंस है, एक -1 की पावर n करके एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस को किस फॉर्म में लिखेंगे, हम कैसे लिख सकते हैं? -1 फर्स्ट टर्म से क्या होगी -1, सेकंड टर्म क्या होगी इसकी 1, थर्ड टर्म क्या होगी -1, फोर्थ टर्म क्या होगी 1, फिर -1 और 1। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से सीक्वेंस हमारी। ठीक है, इस तरह से हमारी सीक्वेंस है। अगर इसी को मैं सेट की फॉर्म में लिखना होता तो क्या होता है? सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं? सपोज कोई सेट होता तो इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, -1 और 1 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन सीक्वेंस में, क्योंकि सेट में क्या होता है कि ये जो सेट बना है, सेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। एलिमेंट्स एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक एलिमेंट एक ही बार आता है। लेकिन सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका रिपीटिशन होता है। ठीक है, वो टर्म्स कहलाती है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था, ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ये S1 फर्स्ट टर्म, ये S2 सेकंड टर्म, ये S3, ये S3 थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है इसकी। तो इस तरीके से टर्म्स है इसकी। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो ये 1 है और -1 है वो इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है या नहीं है। चलिए पहले -1 को चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें -1 की तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक एप्सिलॉन नेबरहुड लेना पड़ेगा। एवरी नेबरहुड बोल रहा है, नेबरहुड मींस एप्सिलॉन नेबरहुड। तो अगर आप 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे तो क्या बनेगा, वो 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से आपका कोई भी नेबरहुड है जिसमें ये 1 - एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन करके है, और सॉरी -1 को चेक कर रहे हैं तो -1 - एप्सिलॉन करके। ठीक है, और -1 + एप्सिलॉन, ये इसका क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो इस नेबरहुड में -1 इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि -1 कोई सेंटर मान के आप सारे नेबरहुड आप ड्रॉ कर रहे हो तो -1 से बिलोंग करेगा ही, -1 बिलोंग कर रहा है। अब जो भी आपको नेबरहुड मिला है उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आ रही हैं वो हमको चेक करना है। -1 इसको बिलोंग कर रहा है, -1 इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स में आ रहा है? फर्स्ट टर्म -1 है, थर्ड टर्म -1 है, फिफ्थ टर्म -1 है, सेवन्थ टर्म -1 है। जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो सारी क्या है, -1। और ऑड टर्म्स इसमें है कितनी बार, कितने टाइम्स है इसमें, ऑड टर्म्स कितनी है इसमें, इनफाइनाइट ऑड टर्म्स है। तो इसका मतलब कि -1 तो इनफाइनाइट टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स बोल रखा है तो इनफाइनाइट टर्म्स में तो है -1। तो -1 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो -1 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि -1 तो हो गया, क्योंकि जितनी भी ऑड टर्म थी, जितनी भी ऑड टर्म सीक्वेंस के समय -1 आ रहा है, और ऑड टर्म्स में इनफाइनाइट टाइम्स है। तो इनफाइनाइट टाइम्स जब ऑड टर्म है इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स में -1 है और इनफाइनाइट टर्म्स में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का लिमिट पॉइंट बन गया।
ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट बन पाता है या नहीं बन पाता है। 1 को एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ये 1 है, इसके एप्सिलॉन नेबरहुड की अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है ये। एवरी नेबरहुड बोला है तो आपको क्या करना है, एप्सिलॉन को आपको चेंज करते जाना है। एप्सिलॉन को आप चेंज करते रहेंगे, आपको नेबरहुड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या एप्सिलॉन नेबरहुड है 1 का, 1 इसमें आपको बिलोंग कर दिया है इस नेबरहुड में। अब आपको क्या चेक करना है कि इस जो भी हमें नेबरहुड मिला है 1 का, उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की क्या इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है। टर्म्स की बात करें तो मैं बार बार इस वर्ड को मतलब जोड़ देके बोलूँ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स, तो क्या इनफाइनाइट टर्म्स में जो क्या इनफाइनाइट टर्म्स इस नेबरहुड में सीक्वेंस की आ रही है, चेक कर लेते हैं। 1 कितनी टर्म्स में है, सेकेंड टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म में क्या है 1 ही है। इसका मतलब जितनी भी इवन टर्म है S2 है, जितनी भी इवन टर्म है वो सारी 1 है। और इवन टर्म्स है कितनी इसमें, इनफाइनाइट टर्म्स है इवन, तो इसका मतलब कि 1 इनफाइनाइट टर्म्स में आ रहा है तो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट बन गया। तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट बना, उसके लिमिट पॉइंट क्या निकले, क्या निकले -1 और 1 दोनों ही से क्या है लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये था लिमिट पॉइंट। एक एग्जांपल एक और चेक कर लेते हैं। एग्जांपल से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ऐसे मेरे पास जो सीक्वेंस है कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस A। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे A इस तरीके से, ये हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी A है, सेकंड टर्म भी A है, थर्ड टर्म भी A है, nth टर्म भी A है। ठीक है, n+1 टर्म भी A है। तो ये सीक्वेंस अब चेक कर लेते हैं क्या लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का या नहीं। तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा। A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन करके A का एप्सिलॉन नेबरहुड है, इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। अब चेक करना है कि इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी क्या इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऑफ कोर्स मिल रही है आपको इनफाइनाइट टर्म्स A, इसमें फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड जो आपने नेबरहुड लिया है इस नेबरहुड में A यहाँ पर है, A माइनस एप्सिलॉन ये रहा और A प्लस एप्सिलॉन ये रहा। ठीक है, ये आपके पास एप्सिलॉन नेबरहुड है यहाँ पर। A तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, तो A कितने टर्म्स में इस सीक्वेंस में आ रहा है, क्या इनफाइनाइट टर्म्स में आ रहा है A। तो हाँ, A फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। तो मतलब क्या होगा कि A भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया, क्योंकि A इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है हमें, इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है हमें इस सीक्वेंस की, इस नेबरहुड में A की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होगा कि A इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स ये सीक्वेंस इस टाइप से है n, और यहाँ पर जो n है वो n को सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सीक्वेंस है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा है। तो क्या इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन सकता है सीक्वेंस का या नहीं बन सकता, इसको चेक कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स आप 1 को लेके चलिए, पहले 1 को चेक कर लेते हैं। तो 1 का आप क्या बनाएंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन करके 1 इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, इस जो भी हमें नेबरहुड बनाया हमने 1 का, उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आ रही है, कितनी टर्म्स आ रही है, एक मतलब 1 ही बिलोंग कर रहा है इस नेबरहुड में, 1 के अलावा तो कुछ और बिलोंग कर ही नहीं रहा, कोई और टर्म तो बिलोंग कर ही नहीं रही इसमें। ठीक है, तो एक ही टर्म मिल रही है हमें, वो भी 1 ही और तो कुछ नहीं। इसका मतलब 1 तो इस सीक्वेंस एस का लिमिट पॉइंट हुआ नहीं। ऐसे अगर आप 2 को भी लेके चलेंगे 2 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 अकेला ही बिलोंग करेगा उस नेबरहुड में, 2 अकेला ही बिलोंग करेगा उस नेबरहुड में, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आएंगे सीक्वेंस की, इसका मतलब 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा। तो जो इसके लिमिट पॉइंट का सेट आएगा ना वो क्या आएगा, एम्प्टी होगा, लिमिट पॉइंट कुछ है ही नहीं। तो ये भी था एक एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एन क्या है 1/n एंड सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, n किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसी सीक्वेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, 1/n भी नहीं होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास इस सीक्वेंस की फॉर्म में हमने इस सीक्वेंस को लिखा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या 1 या 1/2 या 1/3 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पहले हम 1 को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 है, ये 1/2 है,
ये 1/3 है, कहीं पर रियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का एक नेबरहुड लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होगा, 1 - एप्सिलॉन, 1 + एप्सिलॉन। ऑफ कोर्स 1 इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। आपको चेक करना है कि इस नेबरहुड में, एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड में, 1 के एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स हमें मिल रही हैं। क्या हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही हैं? तो देखिए इस नेबरहुड में जो हमें नेबरहुड मिला है, यहाँ पर मैंने ये नेबरहुड लिया है, ठीक है। इस नेबरहुड में, इतने से नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स तो नहीं मिल रही हमें तो केवल 1 ही मिल रहा है, 1 जो कि फर्स्ट टर्म है। इनफाइनाइट टर्म्स तो नहीं मिल रही, इसका मतलब 1 तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, 2 भी नहीं हो सकता। एवरी की बात करिए, देखिए नेबरहुड लेने की अगर बात की जाए तो अगर आप कहेंगे मैं तो बड़ा नेबरहुड लूँगी, बड़ा नेबरहुड लूँगा या लूँगी, जो भी बड़े नेबरहुड अगर आप लेते हैं तब तो आप ऑफकोर्स वेरीफाई करवा देंगे। लेकिन एवरी की बात कर रखी है, एवरी की बात करिए, इसलिए हम छोटा लेके देखते हैं क्या उस छोटे से नेबरहुड में इस सीक्वेंस Sn की इनफाइनाइट टर्म्स मिलती है नहीं मिलती है। तो हमें तो नहीं मिल रही इनफाइनाइट टर्म्स, तो इसका मतलब 1 तो इसका रिलेवेंट हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से 2 भी नहीं हो, 1/2 भी नहीं होगा, 1/3, 1/4, कुछ भी, कोई भी सीक्वेंस के कोई भी टर्म, जो कोई भी एलिमेंट जो है सीक्वेंस का, वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 0 को कि क्या 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अगर है तो क्यों है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए 0 इस सीक्वेंस में बिलोंग तो करता नहीं, ये बात मैंने सेट में बताई थी। उस सेट में सेट के लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तब बताया था कि 0 उस सेट में बिलोंग नहीं करता और 0 इस सीक्वेंस में बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 एनी रियल नंबर, क्योंकि एनी रियल नंबर की बात करिए तो रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। और वैसे भी जो सीक्वेंस है 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो हम 0 को लेके चेक कर लेते हैं क्या 0 इसका लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। तो अगर आप बात करते हैं 0 की बात करते हैं, आप ऑफकोर्स उसका एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे, 0 - एप्सिलॉन, 0 + एप्सिलॉन करके आपको ये एक लाइन मिलेगी, रियल लाइन, ठीक है। इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स हमें मिल रही है ये हमें बताना है। सपोज आपने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया 1/10,000 फिक्स कर दिया। तो 1/10,001 किस तरफ आएगा, ऑफकोर्स वो इधर की तरफ आएगा। 1/10,002 किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। 1/10,003 किस तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। कितनी टर्म्स मिलेंगी हमें, ऑफकोर्स इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा ले लिया, 1/10,000 छोटा ले, तो आप कितना में बड़ा ले लीजिए इसे, यहाँ पर 1/समथिंग 0 बढ़ाते जाइए। तो अगर मैं इसके बाद इसमें 0 लगाकर 1 ऐड कर दूँ तो वो टर्म्स किधर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। 2 ऐड करो तो किधर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। यानी इस सीक्वेंस में जहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है, हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है, तो 0 लिमिट पॉइंट बन जाएगा। देखिए इधर की तरफ हम 0 के नेबरहुड में इधर वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं, सीक्वेंस की तरफ में है नहीं, इस वाले पोर्शन से मतलब है, ठीक है, इधर वाले पोर्शन से, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से। क्योंकि जो भी आपके पास नेबरहुड है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स मिलनी चाहिए। तो हम आधा नेबरहुड लेके देख लेते हैं, इसमें तो हमारे इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है, हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है सीक्वेंस की, इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट बन गया। आपको बस एप्सिलॉन को चेंज करते जाना है, आपको नेबरहुड मिलते जाएंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू को चेंज कर देना है। जितना आपको छोटे से छोटा लेना है, छोटे से छोटा लीजिए, लेते जाइए। और बस आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। एप्सिलॉन एनी रियल नंबर होता है और वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। एप्सिलॉन वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपको नेबरहुड मिलता जाएगा। आप कितनी भी बड़ी टर्म लेके चलेंगे, और 0 बढ़ा दीजिए इसमें, कितनी भी टर्म बड़ी टर्म लेके चलेंगे, अगर मैं 1 ऐड कर दूँ, 2 ऐड कर दूँ, जो भी हमें अगली नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो इस अंदर ही मिलेगी, इस नेबरहुड के अंदर ही मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो क्या हो गया, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। और एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सीक्वेंस सपोज मेरे पास ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और चेक कर लेते हैं कि क्या इस सीक्वेंस का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। तो ये पहले 1 को चेक करते हैं। तो ऑफकोर्स आप 1 का नेबरहुड बनाएंगे, 1 - एप्सिलॉन + एप्सिलॉन करके एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे। 1 ऑफकोर्स में बिलोंग करेगा। तो इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आ रही है, इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है। 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, और 1 इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स में है, फर्स्ट टर्म 1 है, फोर्थ टर्म 1 है, सेवेंथ टर्म 1 है। तो 1 1 1 1 मतलब टर्म्स में तो है, इनफाइनाइट टर्म्स में मिल रहा है 1 हमें, मिल रहा है हमें 1 हमें, तो इसका मतलब 1 के साथ क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो गया।
लिमिट पॉइंट बन गया। इस साइड से अगर आप बात करते हैं 2 की, तो आप क्या करेंगे, 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन करके, ठीक है, जो 2 बिलोंग कर रहा है। तो ऑफकोर्स इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स में मिल रही है, इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही है। तो कितनी टर्म्स में, सेकेंड टर्म में है, फिफ्थ टर्म में है, एट्थ टर्म में है। तो इस तरीके से 2 भी हमारे पास किस में आ रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स में हमें मिल रहा है। तो 2 भी क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट बन गया। इसी तरह 3 की बात करें तो 3 के लिए भी हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा, एक नहीं बल्कि एवरी है, एवरी नेबरहुड की बात करें तो एवरी नेबरहुड, ठीक है, कोई सा भी नेबरहुड आप कोई सा भी नेबरहुड लेंगे तो ऑफकोर्स उस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट। क्योंकि कितना छोटा से छोटा भी अगर आप नेबरहुड लेंगे, कितने छोटा से भी छोटा नेबरहुड अगर आप लेते हैं, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 3 को सेंटर मान के, 3 सेंटर पॉइंट है, तो आपको 3 मिलेगा ही मिलेगा। 3 तो कहीं नहीं गया हमारा, और टर्म्स तो छोड़ दिए, 3 तो हमारा कहीं नहीं गया। और वो 3 ही कितनी टर्म्स, कितने बार, कितने टाइम्स है इसमें, कितने टर्म्स में है 3, इनफाइनाइट टर्म्स में, ठीक है। ऑफ कोर्स 3 को सेंटर माने सिमेट्रिक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि 3 भी हमारा लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट, इसमें लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1 में लिमिट पॉइंट है 2 भी, और 3 भी इसके क्या है, लिमिट पॉइंट्स है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस तरीके से था ये लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। आई होप आपको लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस समझ में आ गया। डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस क्या है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। देखिए लिमिट पॉइंट अगर आप सेट की बात करें तो पूरी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ चेंज है, यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। और सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स आता है और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उस एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। चलिए जो मैंने अभी सीक्वेंस लिखी थी उसी सीक्वेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज ऐसा कोई सीक्वेंस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या निकल के आए थे, 1 में इसका लिमिट पॉइंट था, 2 भी था, 3 भी था, यानी 1 2 3 तीनों ही इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है। अगर इस सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सपोज अगर मैं कोई सेट कहूँ, एस कोई सेट है, तो सेट में तो कोई एलिमेंट रिपीट होता ही नहीं है, एक एलिमेंट एक ही बार आता है, रिपीटेशन तो बिल्कुल ही मना होती है सेट में। तो ऑफकोर्स इसमें 1 2 3 केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स के अलावा तो है नहीं, इसका मतलब फाइनाइट सेट है। और फाइनाइट सेट का तो लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। देख लीजिए एक बार, इसको फिर भी चेक कर लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये रियल लाइन, ठीक है। चलिए 1 को चेक करते हैं कि 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स 1 का एक नेबरहुड लोगे, नेबरहुड लेना पड़ेगा हमें, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो एप्सिलॉन नेबरहुड आपने लिया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन। तो अगर आप बात करते हो नेबरहुड की आप बात कर रहे हो, आप नेबरहुड में ड्रॉ करो तो आपको क्या मिलती है, रियल लाइन मिलती है, रियल लाइन मिलती है। और अगर छोटी सी भी रियल लाइन अगर आपको मिलती है तो इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। क्यों अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इस छोटी सी रियल में काउंटेबली इनफाइनाइट तो हमारे पास रेशनल होते हैं और अनकाउंटेबल इरेशनल होते हैं। अब इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए जो रियल लाइन होती है वो अनकाउंटेबल होती है। सेट है फाइनाइट, और आप मतलब ये उम्मीद लगा रहे हो कि जो भी आप नेबरहुड ड्रॉ करो उसमें इनफाइनाइट आपको पॉइंट्स मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये फाइनाइट है और इसके नेबरहुड में आप इनफाइनाइट पॉइंट्स चाह रहे हो कि इस सेट एस के ही, और मतलब बाहर के नहीं मिलने चाहिए, सेट एस के मिलने चाहिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए जो होता है हमारे पास, मतलब यही बहुत बड़ा डिफरेंस है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में, बहुत बड़ा डिफरेंस है यही। अगर आप इस सीक्वेंस की बात करें तो इसके तो 1 2 3 तीनों ही लिमिट पॉइंट बनते हैं, और अगर आप इसके सेट की बात कर रहे हो 1 2 3 जो भी हम सेट बनाकर चल रहे हैं, तो इसमें तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा हमें। क्यों नहीं मिल रहा हमें लिमिट पॉइंट, क्योंकि आप जब नेबरहुड ड्रॉ करो उस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको चाहिए, है ना, उसी सेट एस के, उस सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए आपको, और इसी सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि खुद एस खुद फाइनाइट है, कैसे मिलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये इसीलिए चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। वही आप क्या लेके चलेंगे, 2 3 5 2 3 5 2 3 5
ऑफकोर्स जब आप इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो 2, 3, 5 तीनों इसके लिमिट पॉइंट मिलेंगे आपको। जिस मेथड से मैंने बताया आपको निकाल के देख लेना, आपको ये मिलेंगे 2, 3, 5 इसके लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस से। अगर आप इसके सेट की बात करोगे, तो सेट क्या हमारे पास क्या मिलेगा हमें 2, 3, 5 नो रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है सेट में। तो ऑफकोर्स जब आप इसके लिमिट पॉइंट की बात करते हो तो आप जैसे सपोज आपको 3 को दिखाना है कि 3 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो ऑफकोर्स आप एक नेबरहुड चाहिए आपको 3 का, ठीक है। उस नेबरहुड में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए इस सेट एस के, ठीक है। पॉइंट्स मिलने चाहिए आपको यहाँ पे 3 - एप्सिलॉन 3 + एप्सिलॉन 3 + एप्सिलॉन, ठीक है। तो नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए इस सेट से। ऑफ कोर्स ये फाइनाइट है तो इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट सेट में से आप क्या उम्मीद कर रहे हो फाइनाइट सेट से कि वो इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब पॉइंट्स दे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स या पॉइंट्स दे नेबरहुड के अंदर, है ना। नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाए इस फाइनाइट सेट के, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल था। तो ये एग्जाम्पल मतलब इस तरीके से मैंने दी है आपको कि आप कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, ठीक है, कि क्यों लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में डिफरेंस क्यों है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।